गाइस, दिस इज़ पल्लवी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया है फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट टू भुवनेश्वर एयरपोर्ट। येस, एंड मेनी ऑफ यू ऑलरेडी मस्ट बी नोइंग दिस। सो बिफोर माई ट्रैवल मैंने बहुत रिसर्च मारा था कि कैसे कैसे ट्रैवल करना है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, क्या क्या चीज़ों का टेक केयर करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग विद अ किड। तो मैं थोड़ी पैरानॉइड टाइप की हूँ सेफ्टी के मामले में, बिकॉज ऑफकोर्स यार पैंडेमिक चल रहा है एंड आई एम लिटिल लाइक दैट। सो मैंने देखा था एंड when I posted my travel blog also, there are a few people who posted their questions on that. To answer even those questions, I thought of sharing this video with you all कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्लाइट में, कैसे चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है एंड एयरपोर्ट में क्या रूल्स एंड वगैरह। आई थॉट टू जस्ट शेयर विथ यू ऑल एंड या सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो मैं ये वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली हूँ। पहला हिस्सा जब आप किसी और सिटी से मुंबई एयरपोर्ट को ट्रैवल कर रहे हो, एंड दूसरा जब आप मुंबई एयरपोर्ट से किसी और सिटीज़ को जा रहे हो। सो या लेट्स बिगिन। सो पहला वाला जो है उसमें कुछ सिटीज़ को महाराष्ट्र गवर्नमेंट में स्ट्रिक्ट किया है आरटीपीसीआर टेस्ट के रिजल्ट शो करने के लिए, लाइक गोवा, गुजरात, दिल्ली एंड इज वन मोर सिटी एज वेल। सो उन सिटीज़ से कोई भी लोग अगर मुंबई एयरपोर्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो इट्स मैंडेटरी कि उनको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट्स शो करना होगा। सो इसमें भी दो चीज़ें, अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हो तो it has to be done 72 hours prior to arrival in Mumbai airport। 72 hours पहले का रिपोर्ट्स ही एक्सेप्टेड है, आपको उनको अथॉरिटीज़ को दिखाना है एंड देन यू कैन लीव द मुंबई एयरपोर्ट, दैट्स इट। अगर आपने आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाया है एंड यू आर रीचिंग टू मुंबई एयरपोर्ट ड्यू टू सम ऑफ द अदर इमरजेंसी, स्टिल दे हैव द फैसिलिटीज देयर टू डू योर आरटीपीसीआर टेस्ट। आप बगैर आरटीपीसीआर टेस्ट के मुंबई एयरपोर्ट छोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पे आपको पहले you have to register online for that RT-PCR test. You have to pay the fees for that RT-PCR test online and then you receive a token number. उस token number के हिसाब से आपको क्यू में लगना है, get your RT-PCR test done, show it to the authorities and then leave the Mumbai airport. So this thing becomes little hassle because काफ़ी time consuming हो जाता and you know spending times in airport doesn't seems to be a good take. So इसीलिए it's better you get your RT-PCR test done beforehand, 72 hours prior to arrival in Mumbai airport, and just show it to authorities and leave. This is when you travel by flight. If you are traveling by train and इसी city से आप आ रहे हो, like Delhi, Gujarat and गोवा से आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, सो इट इज़ मैंडेटरी टू शो योर आरटीपीसीआर टेस्ट विच हैज़ बीन डन 96 आवर्स। सो इसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, 96 आवर्स के अंदर का जो भी रिजल्ट है आपको वो अथॉरिटीज़ को शो करना एंड देन यू कैन लीव, दैट्स इट। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज व्हाट आई हैव कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़ एंड गूगल। सो बेस्ड ऑन दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, क्योंकि अभी ये काफ़ी मैंडेटरी रूल है इन महाराष्ट्र। And now coming to the second option, जो traveling from Mumbai airport to different cities, जैसे कि मैंने travel किया था from Mumbai to भुवनेश्वर। I'll be sharing all that in details now. So जब हमने मुंबई से भुवनेश्वर travel किया था तो सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने टिकट्स बुक किया। So जैसे आप टिकट्स कर लेते हो आपको एक टू डू लिस्ट मिल जाता है, पैसेंजर टू डू लिस्ट फ्रॉम दी एयरलाइंस इटसेल्फ, कि आपको क्या क्या चीज़ों का पहले से ख्याल रखना है बिफोर रीचिंग दी एयरपोर्ट। सो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है हेल्थ डिक्लेरेशन। हेल्थ डिक्लेरेशन क्या रहती है कि आपको कभी कोविड था क्या, या आपको अभी कोविड है क्या, वो या नहीं है वगैरह, वो सब आपको डिक्लेयर करना है। यू हैव टू साइन इट एंड यू हैव टू बी एक्यूरेट एज पर दी नॉर्म्स, otherwise penalty will be charged, whatever. So that is the one page health declaration which you have to do compulsory. That's the first thing. Second is you have to install the Arogya Setu app. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है एंड अगर आपके पास नहीं है सो मेक श्योर आप आरोग्य सेतु ऐप पहले से इंस्टॉल करके वहाँ पे अकाउंट लॉग इन करके रखें। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे थ्रू आउट दी एयरपोर्ट तो कुछ कहीं पे पूछा नहीं गया था। व्हेन आई वाज एंटरिंग द एयरपोर्ट वहाँ पे देयर वाज वन पर्सन हु वाज एक्चुअली चेकिंग दी वेदर यू हैड द आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड और नॉट। सो ये था। Third thing is, which is a very very important thing, is a mandatory web check-in. So web check-in ऐसा है कि it's a government formulated rule and it is
very necessary for you to do the web check-in 24 to 48 hours before. And ये ऐसा भी आपकी ट्रैवल एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बना रहा था. पैंडेमिक में एक दूसरे से इंटरेक्शंस नहीं रहेंगे, एंड यू गेट योर थिंग्स डन बिफोर रीचिंग द एयरपोर्ट. सो दैट इज वेरी इजी ट्रैवल एक्सपीरियंस. सो आपको पहले से वेब चेक इन करना होता है. वेर यू हैव टू ट्रैवल एयरलाइन इटसेल्फ गिव्स यू अ लिंक to select your flight seats, book the tickets, book those seats, and generate your boarding pass. It's a very important thing. आप कुछ भी करिए ना करिए, boarding pass का प्रिंट आउट ज़रूर लेके चलिए. That's very important thing. क्योंकि इंडिगो ये चीज़ बहुत पर्टिकुलर था. They was not giving the boarding pass. वहाँ पे कियोस्क ज़रूर थे टर्मिनल्स पे, जहाँ पे अगर आपने टिकट्स किया है वहाँ पे जाके टिकट्स के हिसाब से आप वेब चेक इन करके ये कर सकते हो, बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हो. बट इज़ ऑलवेज गुड टू फॉलो द रूल्स बिफोर रीचिंग द एयरपोर्ट, बिकॉज आपको पता नहीं कब कैसी भीड़ रहेगी, एंड यू विल वाई टू वेस्ट टाइम इन द एयरपोर्ट इटसेल्फ. So that's the important thing. Then coming to the fourth thing, that is generating the baggage tag. So and when you select your seat, boarding pass की formality हो जाती है, then you receive a link to get your baggage thing done, कि आप कितने बैगेज कैरी करके जा रहे हो एंड ऑल दैट. वो सारा डिक्लेयर करके आपका बैगेज टैग का भी प्रिंट आउट का मेल आ जाता है. उसको भी एज पर द रूल्स आपको बोर्डिंग पास की तरह बैगेज टैग का भी प्रिंट आउट निकाल के टाई अप करके अपने बैग्स में जाना है. बट इन माई एक्सपीरियंस हम लोगों ने बैगेज टैग का वो प्रिंट आउट्स अपने पास रखा था, बट हम लोगों ने उसे लगाया नहीं था. एंड इन मुंबई एयरपोर्ट इंडिगो was like very normal with this baggage tag rule. काउंटर पे जैसे ही आप बोर्डिंग पास जनरेट करने जाते हो वैसे ही क्यू पे हम लोग थे. हम लोग गए एंड वहाँ पे उन्होंने हमारा सीट्स वगैरह एंड आईडीज चेक किया, एंड टैग्स उन्होंने ही बैगेज टैग्स अपने बैग में लगाए. I don't know why it was not followed even after making this rule. We already had our baggage tags. Few people already had tied it, but हम लोगों ने tie नहीं किया था, but उन्होंने लगा दिया. So maybe just to make it little hassle free, and इतने लोगों को ठीक से लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, and that is going to take more time explaining them the thing. So maybe इसीलिए इंडिगो ने ऐसा डिसाइड किया होगा. That is my thought कि उन्होंने बैगेज टैग वाला चीज़ खुद ही लगा था. It was like पहले जैसे होता था बिफोर पैंडेमिक, वैसे ही दे आर डूइंग इट इन मुंबई एयरपोर्ट. दैट्स माय एक्सपीरियंस फॉर इंडिगो एयरलाइंस. तो उन्होंने हमारा बैगेज टैग लगा के बैग्स हम लोगों ने काउंटर पे ही दे दिए. एंड या दे फॉर अस दे डिड चेक माय हैंड लगेज, बिकॉज अभी रेस्ट्रिक्शंस है ऑन द लगेज वेट. सो आपको हैंड लगेज 7 kgs का ही अलाउड है. इफ इट इज अ लैपटॉप बैग, फॉर अस इट वाज ओनली 2 लैपटॉप बैग्स एंड 1 अमन्स हैंड बैग. सो ये 3 ही हम लोग लेके गए थे. सो वी डिड नॉट फेस एनी इश्यूज, बट आई हैड सीन फ्यू काउंटर्स हु वर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द वेट इश्यूज. सो बी श्योर यू फॉलो द गाइडलाइंस. सारे एयरलाइंस के डिफरेंट होंगे. आई बिलीव इंडिगो का नॉर्मल था लाइक 7 kgs फॉर केबिन एंड 15 kgs फॉर कार्गो. सो वो था हमारा बैगेज रूल. सो इट वॉज प्रिटी नॉर्मल. आपको सिर्फ बोर्डिंग पास का टेक केयर करना. यू नीड टू हैव योर बोर्डिंग पास बिफोर रीचिंग द एयरपोर्ट. सो जो फिफ्थ चीज़ का आपको टेक केयर करना है, दैट इज स्टेट वाइज रेगुलेशन. सो आप जिस भी सिटी को जा रहे हो, जिस भी स्टेट को जा रहे हो, वहाँ पहले से उस सिटी में, उस स्टेट में क्या रूल्स है, क्वारंटाइन के रूल्स हैं कि नहीं, वो सब आपको चेक करके पहले से ही जाना है. Because that is one of the compulsory things as per the government rule. So मैं तो उड़ीसा आ रही थी, भुवनेश्वर, and उड़ीसा did not have any such rules. तो मुझे कुछ क्वारंटाइन करना नहीं पड़ा. I did take my self precautions. हम लोगों ने अपना खुद से प्रिकॉशन लिया. बट जैसे पहले था कि 15 to 20 days या 21 days का क्वारंटाइन होते थे लोग 3-4 months बिफोर, वैसा कुछ रूल नहीं था उड़ीसा में. बट इट इज़ मैंडेटरी कि आप जिस भी सिटी को जा रहे हो उसका स्टेट वाइज रूल्स पहले से पढ़ के ज़रूर चाहिए.
सो ये तो थी सारी फ़्लाइट रूल्स। अब मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने देखी मुंबई एयरपोर्ट पे, आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल्सो। सबसे पहले एंट्री के साथ बात किया जाए तो एंट्री पे एक्चुअली इंडिगो एयरलाइंस के जो गेट पे बहुत बड़ी लाइन थी। लाइक इट, अगर हम लोग उस लाइन इंडिगो के एयरलाइन के गेट से जाते तो कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट्स हमें ऐसे ही लाइन पे लग के एंट्री मिलती। सो इन दैट केस माय हस्बैंड एक्चुअली सजेस्टेड कि हम लोग साइड वाले एयरलाइन, लाइक इट वाज आई गेस स्पाइस जेट, उसके गेट से एंटर करते हैं बिकॉज वहाँ पे हार्डली 2-3 लोग थे। सो हम लोग ने ट्राई किया वहाँ से एंड फॉर्चुनेटली इनफ हमें बहुत क्विक एंट्री मिल गई। एंड अगर हम लोग इंडिगो से एंटर करते तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। सो दिस इज़ टिप नंबर 1 कि अगर आप कोई भी एयरलाइन से जा रहे हो और आपके एयरलाइन वाला गेट पे बहुत बड़ी लाइन है, सो यू कैन स्किप एंड टेक अनदर गेट किसी और एयरलाइन का, बिकॉज इन एनी केस यू आर एंटरिंग दी कॉमन एरिया, कॉमन ये, हाँ उसके अंदर आपको चलना पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा टू फाइंड द पर्टिकुलर काउंटर ऑफ योर एयरलाइन, बट एंट्री तो बहुत क्विकली एटलीस्ट मिल जाएगी। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम देयर। सो दिस इज़ फॉर द एंट्री। और जैसे आप अंदर पहुंचते हो, सोशल डिस्टेंसिंग वॉज मेंटेन, बट देन यू कैन सी हियर क्राउड है नॉर्मली वैसा, एंड सिटिंग एरियाज़ पे भी ऐसे क्रॉस मार्क किए गए हैं टू अवॉइड टू मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग थिंग। सो आप उसको फॉलो कर सकते हो सिटिंग एरिया पे। इनफैक्ट फ्लोर्स पे भी वो फ्लावर्स बने हैं टू कीप डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। सो इसीलिए वो एक इंडिकेशन रहता है टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। वैसा है अदरवाइज जब आप काउंटर जाते हो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्राउड हो ही जाता है। सो इट इज़ योर पर्सनल थिंग दैट आप कितना अपने आप को मेंटेन करके रखते हो। वेल सैनिटाइज़र हमेशा अपने पॉकेट्स में रखिए, एंड जहाँ भी लगे आपको कि यू आर टचिंग अ कंटामिनेटेड सरफेस और समथिंग लाइक दैट, यू कैन एटलीस्ट सैनिटाइज योर हैंड क्विकली। सो वैसा था। सो पहले जैसे मैंने बताया, बोर्डिंग पास आपको थ्रू आउट द एयरपोर्ट कैरी करना पड़ता है। लाइक इन द सेंस आपको पहले से ही बोर्डिंग पास अपने पास रखना पड़ता है बिफोर रीचिंग द एयरपोर्ट। इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। एंड बैगेज ड्रॉप के लिए आपको वैसे ही लाइन लग के जाना रहता है। इंडिगो एयरलाइंस देमसेल्व्स जनरेट द बैगेज टैग प्रिंट्स, एंड वो ही आपके बैग में टाई करके वो बैगेज टैग्स को आप यू कैन ड्रॉप योर बैगेज देयर, एंड येस दैट्स हाउ यू डू इट। एंड नॉर्मल है वो प्रोसीजर। उसके बाद सिक्योरिटी इज़ वेरी नॉर्मल, देयर इज़ नथिंग। एंड यहाँ पे व्हेन यू आर बोर्डिंग द फ्लाइट, जो भी मिडिल सीट में रहते हैं उनको एक प्रॉपर पीपी किट मिलता है टू वेयर। वो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मेरे बच्चे को मिला हुआ है बिकॉज ही इज़ इन द मिडिल सीट। सो अमन को ये मिला हुआ है, एंड उसके साथ साथ जो भी बाकी 2 पैसेंजर्स रहते हैं आयल सीट्स में एंड विंडो सीट पे, उनको वो मास्क एक मिलता है एंड सैनिटाइज़र पाउचेस काफ़ी मिलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट फ्रॉम द एयरलाइन जस्ट बिफोर योर बोर्डिंग। सो ये रहता है। Another thing which I wanted to share, जो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, is about the face shield. फेस शील्ड जब आपको मिलती है व्हेन यू वेयर, आई हैड एक्चुअली फॉरगॉटन टू टेक आउट द ब्लू फिल्म फ्रॉम इट। एक बहुत पतला सा लेयर रहता है ब्लू कलर का फ्रंट एंड बैक दोनों में फेस शील्ड के। सो मेक श्योर आप वो दोनों फिल्म स्ट्रिप निकाल दो, अदरवाइज़ आपको दिखेगा नहीं वॉकिंग करने टाइम। शुरू के कुछ मिनट्स आई हैड मिस डूइंग दिस, सो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे इनकन्वीनियंट फेस शील्ड क्यों बनाया, बट देन आई गॉट टू नो I had not taken out the film strips, thin film strips from the face shield. तो आप ये इससे ज़रूर निकाल दीजिएगा। सो आप देख सक रहे हो यहाँ पे वो ब्लू कलर के जो स्ट्रिप्स दिख रही है वो आपको निकालना पड़ता है, देन इट बिकम्स completely white transparent and it's easy to see. सो फ्लाइट के अंदर भी गाइज माई फ़्लाइट वॉज कम्प्लीटली फुल, एक भी सीट फ्री नहीं था। सो रिस्क तो रहता ही है। अभी हम लोग सिर्फ फेस शील्ड मास्क वगैरह तो पहन के अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा सा सेफगार्ड कर सकते हैं, एंड देन घर पहुंच के यू कैन टेक स्टीम एंड डू द नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़
of avoiding this virus. And yeah, उसके बाद when we reach the Bhubaneswar airport, there's one thing which you guys should know, that जो PPE kit मिलती है and which we use, उसको आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. व्हेन यू कम आउट ऑफ द एयरपोर्ट देयर आर बिग डस्टबिन्स, उसके अंदर ही आपको डिस्ट्रॉय करना है. एयरपोर्ट के किसी भी डस्टबिन पे आपको ये करने अलाउ नहीं किया जाएगा. दिस इज़ जस्ट वन थिंग यू शुड टेक केयर. So this is it, guys. Wear your mask, keep sanitizing your hand, yeah, and be safe, guys. That's it. Thank you so much for watching my video. I hope this was helpful to you. And yeah, I'll meet you in my next video. Tab tak ke liye bye bye. Take care. Love you all.